8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल और रबीउल अव्वल के महीने की आखिरी तारीखों के भी अक़वाल मिलते हैं। बल्कि इख्तलाफ इस कदर है कि महीनों का भी इख्तलाफ है। बाज़ उलमा के नज़दीक रबीउल अव्वल का महीना है, बाज़ के नज़दीक सफ़र का महीना है, बाज़ के नज़दीक रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बाज़ के नज़दीक जैसा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने गुनियतुत तालिबीन के अंदर ये कौल भी नकल किया है कि 10 मुहर्रम के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई। तारीख़ों का और महीनों का इख्तलाफ हमें इस बात की तरफ रहनुमाई करता है कि ये चीज़ मकसूद नहीं है। अगर मकसूद होता तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ के अंदर कभी भी इख्तलाफ ना होने देते। अल्लाह का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही इसका तअय्युन फरमा देते। ये मकसूद नहीं है। अब ये जो काम हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ यहूद व नसारा की नक्काली के अंदर हो रहा है। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वलादत का दिन 25 दिसंबर को मनाते हैं, जिसको वो ईद भी कहते हैं और क्रिसमस का दिन भी जो है ना कहते हैं। हालांकि ये बात भी कन्फर्म नहीं है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत 25 दिसंबर को ही हो, ये कोई कन्फर्म बात नहीं है। अगर बिलफर्ज कन्फर्म हो भी सही, फिर भी हमारे लिए दलील और हुज्जत नहीं, इसलिए कि साबका शरीयतों का कोई अमल और साबका शरीयतों के अहकाम हमारे लिए हुज्जत नहीं है। सिर्फ वो अहकाम जिसकी कुरान के अंदर तस्दीक हुई और उसकी तनकीर नहीं हुई, वो हुज्जत है। वो तो हमारी किताब के अंदर आ गए, इसलिए हुज्जत है। फिर उनकी किताबों का तो ये भी हाल है कि वो कोई चीज़ उसके अंदर तखरीफ और तब्दील के अलावा मिलती नहीं है। हर चीज़ जो है ना मुसख्शुदा है। उनकी किताबें भी मनसूख हैं, अहकाम के अंदर तहरीफ व तब्दील है। फिर ऊपर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानियत भी है कि इन कौम की मुशाबत इख्तियार ना करो। जिसने इनकी मुशाबत इख्तियार की वो इन्हीं में से हुआ। अब एक मोमिन को चाहिए कि अपना अमल सीधा सीधा रखे और दुरुस्त रखे, यहूद व नसारा की मुशाबहत से अपने आप को बचाए। जब ये बातें करते हैं तो आगे से हमारे ऊपर इल्ज़ाम आता है और फतवे लगते हैं कि ये वहाबी जो हैं गुस्ताख़ रसूल हैं जी, ये नबी की तौहीन करते हैं जी, इनके दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी नबी का अदब और एहतराम नहीं है जी। मसला याद रखिए,